हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। क्लास 10th का है चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होते हैं। बट हमें चैप्टर क्या दिया है, रियल नंबर, तो हम सारे आज रियल नंबर्स की बात करेंगे। फर्स्ट इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? -3, -2, -1, माइनस और पॉजिटिव दोनों इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स नंबर में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में क्या होता है? जीरो इंक्लूड रहता है नेचुरल नंबर्स में, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स बन के हो जाता है वो होल नंबर। अगर होल नंबर्स में से जीरो हटा दे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? P/Q, मतलब जैसे 1/3, 2/7, ये होते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। ये तो बात करी हमने, ये सब नंबर्स किसके? रियल नंबर्स की बात करिए। अभी हम इमेजिनरी नंबर्स की बात नहीं कर रहे, अब सिर्फ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन बोला है उसने, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और फाइंड द HCF। अगर एग्जाम में क्वेश्चन जिस मेथड से बोला हो उसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है आपको, या अगर वो किसी मेथड का नाम नहीं देते, तो फिर आपको जैसा आता है आप वैसे सॉल्व करिए। पर अगर उन्होंने मेथड का नाम दे दिया है तो फिर आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा है 135 मतलब 135 एंड 225। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा भी बोलते हैं इसको, एल्गोरिथम की जगह। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगर लिखा हुआ आ जाए यूक्लिड्स मेथड सॉल्व करनी, तो सबसे पहले इन दोनों में से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी सारे क्वेश्चंस दोनों हैं सेम, वैसे ही आपको सॉल्व करना है, एक ही मेथड से सॉल्व होगा। बस अगर लिखा हुआ आ गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे सॉल्व करना है इसको। इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो सबसे पहले लिखना है। जैसे 225 बड़ा था, ग्रेटर देन 135 लिखा। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, वो लिखा। अब सबसे पहले बता दिया हमने कि 225 ग्रेटर देन है 135 से, तो 225 लिखा इज इक्वल्स टू में 135 लिखा। इसको मान ली स्टेप 1। अगर अच्छे से लिखना है तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 225 इज इक्वल्स टू 135। अब ये कैसे आया ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है इसके बाद हमें कि डिवाइड करना है। ये तो पता है हमें, छोटे नंबर को बाहर लिखते हो, डिवाइड बड़े नंबर को अंदर लिखते हैं, डिवाइड कर सकते हैं हम, है ना। इसे जब तक सॉल्व करना है जब तक जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आ जाए। जीरो लाना है हमें यहाँ पर रिमाइंडर, जब तक कि अगर जीरो नहीं आ रहा तो हमें इसे सॉल्व करते जाना है, करते जाना है। लिखा हमने इसके इक्वल में इसको लिखा 225 इक्वल्स टू 135 लिखा। हमने 225 डिवाइड करा 135 से, तो कितना है? आंसर 1 आया, रिमाइंडर बच गया 90। तो क्या करना है हमें? 135 से मल्टीप्लाई करना है जो आंसर है वो, प्लस लिखना है रिमाइंडर। आंसर क्या था? 1, वो लिखा, इनटू में लिखा रिमाइंडर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें? जिसको हमने डिवाइड किया तो 135 लेना है और 90 लेना, दोनों को इक्वल में रखा। अब इसको डिवाइड करना है, 135 और 90 को डिवाइड कर, फिर रिमाइंडर बच गया 45। सेम वही क्या है, 90 मल्टीप्लाई बाय आंसर जो 1 आया वो, प्लस करा हमने रिमाइंडर को। फिर से सेम वही 90 इज इक्वल्स टू 45 लिखा, फिर डिवाइड किया 90 इज इक्वल्स टू 40, डिवाइड के रिमाइंडर आ गया अब हमारा 0। डिवाइड करते तो आता है ना सभी को, डिवाइड करा तो क्या आ गया? 0 रिमाइंडर लिखा, 45 इंटू आंसर प्लस 0। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में? HCF, फाइंड द HCF। जैसे पहले HCF एलसीएम सॉल्व करते वैसे नहीं करना है, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना है इसको। अब जो भी 0 एंड तक, मैंने अभी बताया था 0 नहीं आता जब तक कि अपने को सॉल्व करते जाना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता हमें सॉल्व करते जाना है। अब 0 आ गया, 0 की जस्ट ऊपर वाला क्या होता है हमारा? HCF। 0 के जस्ट ऊपर क्या है? 45। मतलब ये दोनों क्वेश्चन था HCF सिंस HCF 225, 135 का HCF क्या आया है? 45। यही हमारा आंसर था इसका। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का फर्स्ट था। अब सेकंड थर्ड आपको ही सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर फ्रॉम द 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5
वेयर क्यू इज सम इंटीजर नंबर। हमें बताना है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर्स। क्वेश्चन दिया है, अगर यहाँ पर सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर्स हमें शो करने को होता है, और अगर यहाँ पर डिजिट चेंज हो जाए और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आए तो हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है जिस मेथड से मैं अभी बता रही हूँ। वी नीड टू शो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर्स इन द, हमें जो शो करना था वो हमने लिखा, क्वेश्चन में ये नंबर्स दिए थे लिखे, बाय करना है हमें यूक्लिड डिवीजन मेथड से, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन। लेमा लिख दिया मैंने इधर एल्गोरिथम की जगह, है ना। अब ए बी हमने मान लिया, लेट मीन्स मान के चल रहे हैं हम कि ए बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर से। ए क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर है, और बी क्या है, 6 दिया है, और आर, अब हमें पता है कि जो आर होता है वो क्या होता है कि लेस देन होता है, और लेस देन होता है बी से, मतलब बी से वो क्या होता है, छोटा होता है। आर जो होता है वो बी से छोटा होता है, तो अब इधर बी हमारा क्या चल रहा है, इधर 6। ए तो हमने मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर से, और बी हमारा 6 क्वेश्चन में दिया है, तो आर हमने मान लिया, पता है हमें बी से छोटा होता है आर, तो आर 6 से छोटे नंबर्स कौन कौन से हो गए, 0 1 2 3 4 5, ये हमने ले लिया आर। इतना आया समझ में। अब इसके बाद हम केस 1 में सॉल्व कर रहे हैं, व्हेन आर इज इक्वल्स टू, पहले 0 लेके सॉल्व करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो पहले हमने आर इज इक्वल्स टू 0 रखा, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर की जगह पर पहले रखा हमने 0, तो ए इज इक्वल्स टू 6 क्यू हो गया। अब क्यू इज अ इंटीजर हो गया, क्यू एक इंटीजर नंबर होगा यहाँ पर कोई सा भी, तो वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अगर हम इवन नंबर से इवन नंबर को इवन इंटीजर नंबर्स को हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि ये इवन ऑड क्या चल रहा है, तो आप है ना इसे प्लस माइनस से भी याद रख सकते हैं। हमें पता है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, उससे भी याद रख सकते हैं कि इवन नंबर हो गया प्लस, ऑड नंबर हो गया माइनस। तो अगर हम किसी इवन नंबर को इवन नंबर से प्लस करते हैं तो इवन आता है। वैसे ही अब केस 2 में क्या करेंगे, आर इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 2, ये रखा हमने, आर इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, 0 के बाद 1 था ना, तो केस 2 में रखा हमने आर इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे रखा 6 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पे दिख रहा है 6 क्या है, इवन नंबर है, और 1 क्या है, ऑड नंबर है, और अगर मतलब इवन नंबर हो गया मतलब प्लस, और ये हो गया माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस को मैंने क्या बोला था, ऑड होता है, तो ये हो गया ऑड नंबर, तो विच इज एन ऑड नंबर। अब रखा हमने आर इज इक्वल्स टू 2, मतलब 6 क्यू प्लस 2। अभी दिख रहा है ये भी इवन है, 6 इवन है, 2 भी इवन है, तो इवन प्लस इवन इवन होता है। इवन को मैंने बताया था प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो इसलिए विच इज एन इवन नंबर। अगर आप प्लस माइनस से याद रखेंगे तो और जल्दी अच्छे से हो जाएगा, अगर आपको इवन ऑड नहीं समझ में आ रहा है तो। केस 3 हो गया। अब केस 4 में सॉरी मैंने आर इज इक्वल्स टू 3 रखना था, केस 4 में आर इज इक्वल्स टू 3 रखा, तो ए इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 3 आया। अब ये इवन है और ये ऑड है, तो इवन प्लस ऑड मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस मतलब ऑड हो गया, तो विच इज एन ऑड नंबर। अब आर इज इक्वल्स टू 4 रखा, ए इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 4, तो विच इज एन इवन नंबर हो गया। कैसे, अब आप खुद ही बता सकते हैं, प्लस 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 हो गया इसलिए। आर इज इक्वल्स टू 5, केस 6 में आर इज इक्वल्स टू 5 रखेंगे, क्योंकि बी की वैल्यू 6 थी और आर की वैल्यू बी से छोटी होती है, मतलब 5 6 थी बी की वैल्यू, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ 5 तक सॉल्व कर रहे हैं इसको, है ना। आर इज इक्वल्स टू 5, तो ए इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 5 हुआ, ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब ये इवन और ये ऑड है, तो वो ऑड हुआ। हमें बताना क्या था क्वेश्चन में कि शो दैट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर्स बताने थे। अब इसमें ऑड इंटीजर नंबर्स कौन कौन से आ गए, एक फर्स्ट जब हमने आर इज इक्वल्स टू 1 रखा था, एक आर इज इक्वल्स टू 3 रखा था, और एक आर इज इक्वल्स टू 5 रखा था, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इन द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1। आर जब हमने 1 रखा था 6 क्यू प्लस 1, और एक बार जब हमने 6 क्यू प्लस 3 और एक 6 क्यू प्लस 5 में क्या आया है, ऑड इंटीजर नंबर्स आए। यही हमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, एन आर्मी कंसिस्ट of 616 मतलब 616 members is to march behind in the army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of column. What is the maximum numbers of column in the march? अगर ये मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सॉल्व हमें
एक ही मेथड से करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही मेथड है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से वी नीड टू फाइंड, हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है 616, 32 दोनों वैल्यू दी हुई है। 616 मेंबर्स हैं और बैंड में और परेड में कितने मेंबर्स हैं, 32 हैं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन मेथड मैंने अभी बताई थी कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बड़े नंबर को लिखना है, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना है, फिर ये लेस देन का साइन, फिर इन दोनों को डिवाइड करना है, जो मल्टीप्लाई करना है आंसर का, प्लस करना है रिमाइंडर का। जब तक ये करते हैं ना, जब तक कि ज़ीरो नहीं आता। जो HCF हमें बताना है तो HCF बता दिया, जो ज़ीरो के ऊपर होता है वही हमेशा HCF होता है। तो ज़ीरो के ऊपर 8 है तो 8 हमारा आंसर हो गया।